हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, गौर से दुआएं करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे ना, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी और बहुत शानदार चल रही होगी। ठीक है, तो आज का सेशन मिस ना करें और कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल इन टिश्यू इज कॉल्ड ऑन। ठीक है, अगर सेल्स का साइज बढ़ता है तो हाइपरट्रोफी होता है और इंक्रीज नंबर बढ़ते हैं तो हाइपरप्लेजिया होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इन्फ्लामेशन ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द नेल इज नोन एज। ठीक है, नेल्स लड़कियों की ब्यूटी होता है। ठीक है, और वो अपने नेल्स को बहुत कैरी आउट करती हैं। तो ज़्यादातर ये लड़कियों में देखने को मिलता है, वो अपने नेल्स के प्रति बहुत केयरफुली होते हैं। लड़कों का तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज़ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट का कॉज नहीं है दिए हुए ऑप्शंस में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, हाइपरक्लेमिया, वोलेमिया और हाइपोक्सिया ये तीनों ही कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम हो सकते हैं, बट हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर किसी को बीपी ज़्यादा हो रहा है तो पेशेंट की डेथ या ब्रेन डैमेज हो सकता है, लेकिन किसी का शुगर लेवल हाई हो रहा है तो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज टू असेस द रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर सोर इन पेशेंट्स? ठीक है, तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर, और इसका राइट आंसर वाटरलो स्केल होगा। क्या होगा? वाटरलो स्केल। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन इंडिया? इंडिया में जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा देखने को मिलता है वो किसकी वजह से देखने मिलता है? हेपेटाइटिस सी, आफ्टर बीटी होता है, HIV नहीं होगा, एल्क्यूज अबूज नहीं होगा। जिसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। Which of the following vitamin is affected by oral antibiotic therapy that may lead to hyperproteinemia? ठीक है, क्योंकि जो जितने भी वाइटमिन्स होते हैं, वाइटमिन ये सारे वाइटमिन्स जो दिए हुए हैं ये फैट सोलूबल हैं, लेकिन इनमें क्या है? हाइपरप्रोथेमिया होगा। वो वाइटमिन कौन सा होगा? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए क्लाइंट विल हेल्प द नर्स इन। ठीक है, आपको किसी पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन करना है तो प्लीज़ राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले पेशेंट का डायग्नोस करो एंड कोलिब्रेटिव प्रॉब्लम्स को सिंक करो। तो राइट आंसर डी होगा। आपको मेरे सेशंस कैसे लगते हैं? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सारे सेशन कैसे लगते हैं। वी नाउ दैट द नर्स नाउ द राइट टाइम टू फिजिकल असेसमेंट शीशे। ठीक है, आपको किसी का फिजिकल असेसमेंट करना है तो राइट समय, राइट टाइम क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, अगले शिफ्ट में भी नहीं होता। जो राइट आंसर होगा एज सून एज पॉसिबल, वाई विल डॉट ई। स्टेज इज ऑलवेज ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, स्टेज हमेशा एक हमारा फिजिकली इमोशनली होता है। ठीक है, और ये किस में आता है? तो ये हमारा परसेप्शन में आता है। फिजिकल इमोशनल सी आती है, जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इमोशनली स्ट्रेस। ठीक है, जिसमें महिलाएं अपने टीयर्स को देखा होगा, टीयर्स आंखों से ऐसे बहते हैं जैसे पानी बह रहा हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर परसेप्शन होगा, क्योंकि फिजिकली इमोशनली रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन। ठीक है, स्किन का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? सेंसेशन, विटामिन डी होते ही सभी हैं, लेकिन अगर प्राइमरी की बात करें तो क्या होगा? तो प्लीज़ राइट आंसर बताइए, और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, प्रोटेक्शन। ब्लू ग्रे ब्रेथ मार्क ऑन द फोरहेड एंड आई ऑफ ए पर्सन इंडिकेट। ठीक है, अगर किसी को फोरहेड एंड आई पर पर्सन को ये इंडिकेट देखने को मिल रहा है तो आप इसे क्या दोगे? स्केबीज, इपेटिगो, वेन्यूअस या वेटिल्गो? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, नेवियस ओटुला। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है,
डेडिकेट के साथ अपनी पढ़ाई करो और जब तक सफलता नहीं मिल जाती अपने सफलता को छोड़ना नहीं है, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, मैं आपको 2 सिम्टम पॉजिटिव और नेगेटिव बता रहा हूँ। अगर माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो सोच लीजिए बहुत तेज़ गर्मी होगी, पापा मम्मी के पास एक टूटा सा पंखा होगा। अगर आप जॉब नहीं लगते हो तो उस गर्मी में और टूटे से पंखे के नीचे अपनी जीवन यापन कर रहे होंगे। अगर आप जॉब लग जाते तो वही कमरा होगा, वही दरवाजे होंगे, वहीं एक छोटी एसी होगा, पापा मम्मी के लिए एक छोटी सी एलईडी होगी और शानदार उनकी एक लाइफ होगी। लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन बर्न विक्टिम। ठीक है, लीडिंग कॉज की बात हो रही है डेथ, तो हाइपोकेलिमिया, इनकॉन्टी और इलेक्ट्रोइनवाली तीनों ही डेथ के कॉज नहीं होती। सेप्सिस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेथ ऑफ द, ठीक है, बर्न। दूसरी बात, अगर आप जॉब लग जाते हो तो फिर अपनी आपकी लाइफ, और नहीं लगते तो आपकी लाइफ। अगर आपकी जॉब नहीं लगती है तो एक पुराना सा स्कूटर होगा या सुजुकी गाड़ी होगी या प्लेटिना होगा जिसमें आपके 3 बच्चे होंगे, आपका तोंद निकल रही होगी और आगे आप बैठे होंगे, मैडम आपको धक्का मार के कहेगी आगे हुई है ना, पीछे जगह ही नहीं है, मैं गिरने वाली हूँ। और ये तो होगा कि एडजस्ट लाइफ। नेगेटिव कि आप जॉब नहीं लगते, और अगर आप जॉब लग जाते हो तो ये आपकी 4 व्हीलर होगी, इसमें आपके 2 होंगे, पीछे 2 होंगे, आगे आप दोनों होंगे। ठीक है, और अगर मार्केट में जाओगे तब भी आप खुशी खुशी शॉपिंग कराओगे, ले लो यार मैडम जो लेना है। ये पॉजिटिव थिंकिंग है, लगने और ना लगने की। ठीक है फ्रेंड्स, बर्न इंजरी विच ऑफ फॉलोइंग कंसिडर्ड टू ए लार्जेस्ट एरिया पर रूल ऑफ 9। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर, जो इसका राइट आंसर, अगर लार्जेस्ट एरिया की बात करें तो राइट लेग होगा। बर्न इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कंसिडर्ड टू बी लार्जेस्ट एरिया पर रूल ऑफ 9, ये डबल है, अभी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। कैरियोटाइप ऑफ क्लीन-फ्लेंटर सिंड्रोम इज, ठीक है, क्लीन जो फ्लेंटर सिंड्रोम होता है, आपको मैंने बताया था एक दिन 13, 18, ये आपको बताया था, एक 21 और 45 और 47। ये आपका पटाव होता है, ये एडवर्ड होता है, ये डाउन सिंड्रोम होता है, ये आपकी 45 टर्नर सिंड्रोम होता है, और ये आपका क्लीन-फ्लेंट सिंड्रोम होता है जिसमें आपको XX क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। मेरे सेशन कंटिन्यू मुझसे जुड़े रहें। RNA टीम हमेशा आप सबके साथ है, आप कभी भी आधी रात को भी हमारी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, खुश रहो, यही हम आप सबके साथ हैं। लाइफ में कुछ बनना है तो कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। किसी भी चीज़ हो, बुक, किसी भी चीज़ के पीछे मत भागो, भागना है तो वैसे एक बुक को अपना बनाओ। बुक हमेशा आपको कभी कुछ नहीं देगी। अगर ध्यान रखना, बुक अगर आपसे प्यार करेगी तो आपको नीचे से ऊपर पहुंचा देगी, और अगर कुछ भी नहीं करा तो बर्बाद तो नहीं करेगी। तो बुक से हमेशा हमें पढ़ेंगे तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लाज्मा सेल आर फॉर्म फ्रॉम, ठीक है, जो प्लाज्मा सेल होती है वो किस से फॉर्म होती है, बनी हुई होती है, T सेल्स, B सेल्स, WBC या RBC। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। और इसका राइट आंसर होगा जो हमारी प्लाज्मा सेल्स होती है वो B सेल्स होती है, बोले तो बीटा सेल्स होती है, और ये हमारी WBC सेल्स में ओरिजिनेटेड होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन B होगा। रैपिड इफेक्ट ऑफ एंटासिड मेडिसिन विल बी देयर इफ़ दे आर टेकन, ठीक है, आपको किसी को एंटासिड देना और उसका रैपिड रिजल्ट लाना है तो आपको कैसे दोगे, एवरी 4 आवर दोगे, ऑन इन एम्प्टी स्टोमक दोगे, या आफ्टर फूड दोगे, या बेड टाइम दोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, एंटासिड जो भी हम देते हैं वो कब देते हैं, एम्प्टी स्टोमक दो जिससे वो GI सिक्रेशन को कम कर सके और जो HCl सिक्रेटेड बन रहा है उसको डाउन कर सके, और पेशेंट को बर्निंग हो रहा है, जो भी गैस फॉर्मेशन होती है उसमें H2 ब्लॉकर का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स,
Which among the following food type is need to be resisted in a client with pancreatitis? एक पेशेंट है जिसको पैनक्रेटाइटिस हो गया है और जिसको पैनक्रेटाइटिस हो रहा है उसको आपको अवॉइड करना है, किस चीज़ को आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट में तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आपका स्टोमक है, ठीक है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो हमारा डेस्ट्रॉय होता है, अपेंज होता है, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लास्ट में हमारा जो सबसे हैवी होता है वो फैट होता है। अब फैट जब अपाचे नहीं होगा और पैनक्रेटाइटिस आपको ऑलरेडी हो चुका है, तो फ्रेंड्स आप बताइए क्या फ्रेंड्स मरीज़ को क्या देना बेस्ट होगा। तो विटामिन एंड मिनरल्स नहीं देना है, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, तो तीनों ही आपको नहीं देने। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फैट होगा। फ्रेंड्स मैं थोड़ी स्पीड ज़रूर रखता हूँ क्वेश्चंस की, थोड़ा स्पीडली लगता है, लेकिन आप भी मेरे साथ स्पीड चलने की कोशिश किया करो और ये नोट करो कि मैं कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस निकाल सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ, ठीक है। हमेशा क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन, आयरन, ठीक है, आप नर्सिंग एजुकेशन दे रहे हो किसको, ओरल आयरन थेरेपी वाले को, ठीक है, आपने किसी को ओरल हाइपरटेंशन दिया तो ठीक है, तो क्या होगा, टेक मेडिसिन एम्पैथिक स्टमक, सीट्रेट फ्रूट एंसेस द आयरन एब्जॉर्बेशन, जो खट्टी चीज़ें उससे एब्जॉर्बेशन बढ़ता है। डू नॉट टेक मेडिसिन अलोंग विद मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यस। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा, ऑप्शन डी। अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा, और प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें कि मेरे द्वारा दिया गया सेशन आपको पर डे कैसा लगता है, ठीक है। अभी वक्त आने दो और अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, आपके लिए बेस्ट करेंगे, ऐसा करेंगे कि आप भी याद रखोगे। आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें बनाई जा रही हैं, मैं कुछ ऐसा बना रहा हूँ जो आपके लिए बहुत और मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, वो देख लेंगे, लाइव करेंगे, रिकॉर्डेड होगी, कितने देर की क्लास होगी, जो भी होगी आपको बता दिया जाएगा। विच इज़ नॉट ए प्री हेपेटिक जॉन्डिस, प्री हेपेटिक जॉन्डिस का सिम्टम्स इसमें आपको नहीं देखने को मिलता। नॉन ऑफ दिस, इनइफेक्टिव हेमोलाइसिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का सेशन। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। और मैं गॉड से दुआएं करता हूं कि मैंने जो बीच बीच में आपको मोटिवेशनल चीज़ें आपको बताई, बातें बताई, माँ बाप का सपना पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। माँ बाप गरीब थे, ये शायद उनकी किस्मत मान लो या उनकी भाई कैसे भी कुछ भी मान लीजिए, घर की कंडीशंस मान लीजिए। अगर वही माँ बाप हमारी लाइफ में भी गरीब ही मर जाते हैं तो ध्यान रखना उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उसके ज़िम्मेदार हमें, ना कि हमारे माँ बाप। माँ बाप हमारे पैसे लगा देते हैं जिन्हें उन्हें जितना लगाना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उनके सपनों को अगर पूरा करना है तो आपको एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ओके बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशंस के साथ।